Good morning, students. So today we continue exercise number 10.3. इसके दो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे. So let's start. Question number 3. The length and breadth of 3 rectangles are as given below. नीचे 3 रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी है. देखो 3 रेक्टेंगल है A, B and C. Which one has the largest area and which one has the smallest? किसका लार्जेस्ट एरिया है और किसका मतलब किसका बड़ा एरिया निकलता है और किसका छोटा एरिया निकलता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी टेक A. Length is 9 meter, breadth is 6 meter. So length of the rectangle is equal to 9 meter and breadth is equal to 6 meter. So what is the formula of area of the rectangle? Length multiplied by breadth. So 9 multiplied by 6 is equal to 9 6 is 54 मीटर स्क्वायर या 54 स्क्वायर मीटर. ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको और स्क्वायर मीटर करके भी लिख सकते हैं. पर ये याद रखना है हमेशा, ये लाइन में बार बार बोल रही हूँ कि यूनिट जो होती है वो एरिया की हमेशा किस में आती है, स्क्वायर में. तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 54 स्क्वायर मीटर. नाउ लेंथ बी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 17 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ is equal to 17 multiplied by 3. तो 17 3s are 51. तो 51 मीटर स्क्वायर हो गया या 51 स्क्वायर मीटर. तो सेकंड रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 51 स्क्वायर मीटर. नाउ सी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 14 मीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 14. 14 4s are 56 मीटर स्क्वायर या 56 स्क्वायर मीटर. तो ए का कितना आंसर आया, ए का आया 54. देखो 54 स्क्वायर मीटर. बी का एरिया आया 51 स्क्वायर मीटर और सी का एरिया आया 56 स्क्वायर मीटर. तो किसका विच वन इज बिगेस्ट, 56. इट मींस रेक्टेंगल सी हैज द लार्जेस्ट एरिया. और किसका स्मॉल आया, बी का. सबसे छोटा नंबर क्या है, 51. तो रेक्टेंगल बी हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, दैट इज 51 स्क्वायर मीटर. यही पूछा था क्वेश्चन में. 3 रेक्टेंगल दिए थे, तीनों रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना था और बताना था किसका एरिया बड़ा है और किसका एरिया छोटा है. तो रेक्टेंगल सी हैज द लार्जेस्ट एरिया दैट इज 56 स्क्वायर मीटर एंड रेक्टेंगल बी हैज द स्मॉलेस्ट एरिया दैट इज 51 स्क्वायर मीटर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल garden 50 meter long is 3 square meter, 300 square meter. Find the width of the garden. और एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कि हमें एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, उसकी ब्रेथ पूछी है. ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल गार्डन है ये और इसमें लेंथ इज 50 मीटर. लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर. और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर. फाइंड द विड्थ. क्या फाइंड करनी है हमें, इसकी विड्थ फाइंड करनी है. तो फर्स्ट यू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर. और क्या फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है. फॉर्मूला क्या होता है, area is equal to length multiply by breadth या width, कुछ भी बोलो. अब मैंने बोला क्या फाइंड करनी है हमें, width फाइंड करनी है. तो breadth को हमने बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ, मतलब एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. वो यहाँ लिखा है. एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. विड्थ को बाहर निकाला तो हो गया एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. जो भी विड्थ के साथ होती है उसको हम नीचे की साइड ले लेते हैं. ठीक है, तो विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, 50 मीटर. अब 300 को 50 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट एंड 5 6 30, 6 मीटर. इट मींस विड्थ ऑफ दिस
रेक्टेंगल इज 6 मीटर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? लेंथ दी थी और एरिया दिया था और विड्थ फाइंड करनी थी। तो फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन लेंथ। तो हमने विड्थ फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? मतलब what is given in the question? Length is given, width is given, और उसका हमें एक रेक्टेंगल, जैसे मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है। लेंथ इज 500 मीटर लॉन्ग, मतलब दिस इज लेंथ। और क्या दी हुई है? विड्थ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। ब्रेथ कितनी दी हुई है? 200 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसमें इस पूरे इसके एरिया में टाइल्स लगानी है, और टाइल्स लगाने का रेट कितना दिया है? ₹8 पर 100, मतलब 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज है। 1 की नहीं दी हुई, कितनी की दी हुई है? 100 की दी हुई है। तो पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि उस जिस रेक्टेंगल पे हमें टाइल्स लगानी है उसका एरिया कितना है। तो फर्स्ट यू राइट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 500 मीटर, breadth of the rectangular plot 200 meter, area of the plot length multiplied by breadth, it means 500 multiplied by 200। अब यहाँ 20, यहाँ 20, तो आंसर में 40 हो गए। 1 2 3 4 and 2 5s are 10, but it means 1s 10s 100 1000 10,000 1 lakh 1 lakh स्क्वायर मीटर। मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया आया वो कितना आ गया? 1 lakh स्क्वायर मीटर। अब देखो, अब हमें रेट निकाल, उसका कॉस्ट फाइंड करनी है, कितना उसमें खर्चा आएगा। और खर्चा क्या दिया हुआ है? ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो पहले हमें 1 स्क्वायर मीटर का रेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8 अपॉन 100। सी नाउ रेट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट इज इक्वल टू ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, है ना। मतलब 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द गार्डन इज इक्वल टू 8 अपॉन 100। 8 अपॉन 100 क्यों किया? क्योंकि हमें 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए 8 अपॉन 100 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की कॉस्ट को 1 लाख स्क्वायर मीटर से। एक की कॉस्ट पता हो और पूरा एरिया हमें निकाला तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कि 5 रुपीज पर, लेकिन वहां पे क्या दिया होता है? पर स्क्वायर मीटर दिया होता है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? पर 100 स्क्वायर मीटर। इट मींस दिस इज कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹8। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी वो? 8 अपॉन 100। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। और एरिया कितना आया है उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का? 1 लाख स्क्वायर मीटर। दिस कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो देखो ये 20 से ये 20 कट हो गए। अब कितना बच गया यहाँ पे? 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8000। इट मींस hence the required cost is ₹8000। मतलब उसमें टाइलिंग लगाने का जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 8000 रुपीज होगा। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। A table top measures 2 meter by 1 meter, अच्छा 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक टेबल टॉप है जिसका लेंथ और ब्रेथ 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखो ये एक रेक्टेंगुलर टेबल का टॉप, टेबल टॉप मतलब टेबल के ऊपर का पार्ट, ठीक है। उस कितना है? 2 मीटर बाय, मतलब लेंथ कितनी है उसकी? 2 मीटर, और बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर 50। 3 बन गया, 3 नहीं है। ओके, दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज 2 मीटर, ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर? तो हमें क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। अब देखो ये जो दी हुई है लेंथ वो मीटर में दी है, और ब्रेथ मीटर और सेंटीमीटर में दी है। तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो मीटर है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर को। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लोअर यूनिट टू हायर यूनिट जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने आपको बताया जब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 50/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100। और 100 में 20, डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट के आगे, इट मींस ये क्या बन गया, 0.50 मीटर। नाउ 1 प्लस 0.50 is equal to 1.50 मीटर। नाउ अब दोनों यूनिट सेम हो गई, ये 2 मीटर, दिस इज 1.50 मीटर। सो एरिया ऑफ द टेबल टॉप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देखो यहाँ डायरेक्ट लिखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1.50 मीटर। तो 1.50 कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मीटर था, ये सेंटीमीटर था, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50। 1 plus 0.50 is equal to 1.50. The area of the tabletop is equal to length multiplied by breadth. So 2 multiplied by 1.50. Answer is 3 meter square या 3 square meter. तो आंसर हो गया, the area of the tabletop is equal to rupees नहीं, area of the tabletop is equal to 3 square meter. समझ में आ रहा है कैसे किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। अब इसको डिलीट कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें समझेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। मतलब लॉन्ग लेंथ कितनी दी हुई है रूम की, 4 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 50 को। तो 50 को कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.50 मीटर। नाउ 3 प्लस 0.50 इज इक्वल टू 3.50 मीटर। अब जीरो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो देखो लेंथ ऑफ द रूम इज 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, है ना, हो गया। 3.5 कैसे आया मैंने बता दिया, ये मीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.50 और प्लस कर दिया 3 के साथ तो बन गया 3.5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी थी 4 मीटर, ब्रेथ कितनी थी 3.5 मीटर, मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 14 स्क्वायर मीटर। तो हेंस द एरिया ऑफ द कारपेट नीडेड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा था, लेंथ और ब्रेथ दी थी और ये पूछा था हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। कि ये रूम का फ्लोर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना स्क्वायर मीटर का कारपेट हम लगाएं जिससे कि उसका पूरा एरिया कवर्ड हो जाए। तो उसके लिए हम एरिया फाइंड करेंगे, जो एरिया है मतलब उतना स्क्वायर मीटर का आपको इसके अंदर कारपेट चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आधा मीटर था आधा सेंटीमीटर था, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर दोनों मीटर बन गए, फिर एरिया फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया, एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। क्या दी हुई है, 5 मीटर, और इसकी ब्रेथ है 4 मीटर। समझ में आया। अब अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। अब इस फ्लोर के अंदर क्या किया है,
एक स्क्वायर कारपेट बिछाया है, ये देखो ऐसा, सॉरी क्या किया है, इस एक जो रेक्टेंगल था उसके अंदर एक 3 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, एक साइड अगर 3 मीटर है मतलब तीनों चारों साइड उसके 3 मीटर है, ऑन द फ्लोर फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मतलब एक फ्लोर है, एक फर्श है जो 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, उसके बीचों बीच में एक 3 मीटर चौड़ा एक स्क्वायर शेप का कारपेट बिछा दिया है। ठीक है, तो अब जो फ्लोर बच गया बिना कारपेट के, उसका एरिया फाइंड करो। तो देखो क्या करेंगे, हम फ्लोर का एरिया फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है, और ये स्क्वायर कारपेट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमें पूरा एरिया पता है और इस कारपेट का एरिया पता है, तो क्या करेंगे, पूरे फ्लोर के एरिया से कारपेट का एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बच गया उतना क्या आ गया, वो एरिया आ गया जिसमें कारपेट नहीं है। समझ में आया? क्या दिया है, लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर। तो इस पूरे फ्लोर की एरिया क्या आ गई, 20 स्क्वायर मीटर। नाउ साइड ऑफ द कारपेट, अब क्या बिछाया, उसके बीचों बीच एक कारपेट बिछाया जिसका 3 मीटर लेंथ है, तो साइड ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना, मैंने सिखाया जब रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। अब हमें पूरे फ्लोर का एरिया मालूम है, इस कारपेट का एरिया मालूम है, so that therefore area of the floor which is not carpeted is equal to full area से कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर is equal to 11 square meter. It means the area of the floor that is not carpeted is 11 square meter. सिंपल था ना क्वेश्चन, इजी था ना, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया हुआ था, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी थी और उसके बीच एक स्क्वायर कारपेट बिछाया था, और जो जिस फ्लोर पे कारपेट नहीं बिछा उसका एरिया फाइंड करना था। तो टोटल उसमें से रेक्टेंगुलर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया को माइनस कर दिया, तो वो पार्ट निकल गया जो कि कारपेट नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 square flower beds each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. एक जमीन है, एक लैंड ऑफ पीस है, मतलब जमीन का एक टुकड़ा है जो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है, उसके अंदर 5 स्क्वायर, देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको अगर बनता है मुझसे, तो एक रेक्टेंगल फील्ड है। अच्छा एक सेकेंड, इसको वापस से करके देखते हैं, सॉरी, ओके, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ है 4 मीटर, एक जमीन का टुकड़ा है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अब 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब इस पीस ऑफ लैंड के अंदर 5 स्क्वायर पीस के खड्डे खोदे हैं। अच्छा स्क्वायर बनाती देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है मुझसे, आई विल ट्राई ओनली, हाँ, ओके दिस वन, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला, इस पीस ऑफ लैंड में 5 स्क्वायर के फ्लावर बेड, मतलब जिसमें फ्लावर लगाने हैं, वो खोदे गए हैं, और हर एक का इसका जो स्क्वायर की लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 1 मीटर, मतलब हर स्क्वायर 1 मीटर का है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, पांचों का जो है वो 1 मीटर है लेंथ जो है स्क्वायर की। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब जो जमीन बच गई जहां पे ये फ्लावर बेड नहीं खोदे हैं उसका एरिया क्या होगा। तो देखो पहले तो ये पूरे लैंड का हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा,
अब ये जो 5 स्क्वायर खोदे हमने लैंड पर, उनका एरिया फाइंड करके टोटल निकालना पड़ेगा, है ना। एक एक का एरिया मालूम करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 5 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब टोटल एरिया में से ये 5 स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट हो गया लैंड का, जो कि फ्लावर बेड जिसमें नहीं खुदे हैं, है ना। तो फर्स्ट यू राइट साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड 1 मीटर। फ्लावर बेड के एक साइड की लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड, तो एक फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिखना, इन्होंने लिखा नहीं है पर आपको लिखना पड़ चाहिए ना कि एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड is equal to 1 multiplied by 1 is equal to 1 square meter. The area of 1 square flower bed is 1 square meter. कितने टोटल फ्लावर बेड है 5, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। एक चारों सेम है, सबकी लेंथ सेम है, तो एक का एरिया आ गया 1 स्क्वायर मीटर, तो 5 का कितना होगा 5 1 5, 5 स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया जो 5 फ्लावर बेड का आया वो क्या आया 5 स्क्वायर मीटर। नाउ length of the land is equal to 5 meter and breadth of the land is 4 meter. So area of the land is equal to length multiplied by breadth, 5 multiplied by 4, 5 4s are 20 square meter. Okay, तो अब क्वेश्चन था what is the area of the remaining part of the land. तो area of the remaining part of the land is equal to total length minus area of the square flower bed. It means 20 square meter minus 5 square meter इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। तो ये जो बच गई जमीन उसका एरिया कितना आया 15 स्क्वायर मीटर। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, इजी है ना, खाली समझना है कि क्या दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड थी, उसमें 5 फ्लावर 1 मीटर स्क्वायर के फ्लावर बेड डग किए, मतलब खोदे, तो जो जमीन बच गई उसका एरिया क्या होगा। तो टोटल पहले हमने पांचों स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया फाइंड कर लिया, एक का फ्लावर बेड का एरिया आया 1 स्क्वायर मीटर, तो 5 का कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 स्क्वायर मीटर। और रेक्टेंगुलर फील्ड जो लैंड थी उसका लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम था, उसका एरिया फाइंड कर लिया। टोटल एरिया में से वो स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमें मालूम चल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखो, by splitting the following figures into rectangle, find their areas. The measure are given in the centimeter. ये जो दी हुई है वो लेंथ दी हुई है साइड्स की। अब वो बोल रहे हैं इस फिगर को किस में स्प्लिट करो, रेक्टेंगल में स्प्लिट करो और उसकी फिगर का एरिया फाइंड करो। अब देखो फर्स्ट फिगर देखो, ये 1 है, ये 3 है, 2 2 4 3 3, दिस इज 4, दिस इज कितना हो जाएगा, देखो बताती हूँ मैं भी। तो इसको हमें रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, रेक्टेंगल में स्प्लिट करके फिर उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे कैसे किया है, पहला जो किया है इसको मिला दिया है लाइन को, यहां तक मिला दिया और इसको ले लिया ऐसे, एक रेक्टेंगल बन गया ये, और फिर इसको यहां मिला दिया ये, तो ये हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल, दिस इज थर्ड रेक्टेंगल एंड दिस इज फोर्थ रेक्टेंगल। बन गया, देखो यहाँ करके दिखाया है, इसको पहले यहाँ मिला दिया सीधा, फिर यहाँ से इसको पूरा कर दिया, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल, है ना। और फिर ये दूसरा बन गया, उसके ऊपर ये तीसरा बन गया, चौथा बन गया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1, इसका एरिया, इसका फर्स्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। देखो ये यहां से यहां तक 3 था और ये 1 है, तो मतलब ये 1 हो गया, तो ये मिलके 4 बन गया ना। ये पूरी लेंथ कितनी है 4, यहां से यहां तक 3 दी थी, लेकिन ये वाली लेंथ 1 दी है, तो ये भी 1 होगा, तो 3 + 1 4, इससे तो रेक्टेंगल बना। तो एरिया लेंथ हो गई 4 और ब्रेथ हो गई 3। देखो यहां से यहां तक 2, तो ये देखो ये जो है वो 1, तो ये हो गई पूरी 3, क्योंकि ये 3 है ना, ये भी पूरी कितनी हो गई 3। तो लेंथ हो गई 4 और ब्रेथ हो गई 3। तो फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2,
अब इसमें देखो ये वाले इसकी ये 2 है ब्रेथ और लेंथ कितनी है 3, लेंथ इज 3, तो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब थर्ड देखो लेंथ इज 4 और ब्रेथ इज 1, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फोर्थ, इसकी लेंथ कितनी है 3, ये 3 है ना पूरी, देखो ये 2 और ये 1, ये भी 3 हो गई और ब्रेथ इज 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया, अब पूरे फिगर का हमें एरिया फाइंड करना था। अब हमने इसको रेक्टेंगल में डिवाइड करके चारों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब सबको प्लस कर दो। इसका फर्स्ट का आया था 12, 6, 4 प्लस 6 is equal to 28 square centimeter. The area of this figure is 28 square centimeter. समझ में आया कैसे किया? जो फिगर दी थी उसको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना था और फिर उसका एरिया फाइंड करना था। तो रेक्टेंगल में स्प्लिट करके 4 रेक्टेंगल में स्प्लिट हुआ, चारों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, सबको टोटल कर दिया, तो मिल गया हमें आंसर। नाउ ऑफ सी दिस फिगर। अब इस फिगर को हमें तोड़ना है रेक्टेंगल में, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इसको यहां से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये एक रेक्टेंगल बन गया, और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज सेकंड रेक्टेंगल, दिस इज थर्ड रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ इज 3, ब्रेथ इज 1, तो एरिया इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा यहां कहां देख रही हूं मैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1, दिस इज 1, 12, what is given, area of the part A, this is 3, this is 1, तो ये बेटा एक गलत हो गया, यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, ये रॉन्ग है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्या आएगा, इसकी देखो लेंथ कितनी हो गई 3 और ब्रेथ कितनी हो गई 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2, अब देखो ये 2, अब इस 2 का लेंथ कितनी हो जाएगी 3, देखो यहाँ पे 5 दिया है, पर 5 में से 1 यहाँ निकल गया और 1 यहाँ निकल गया, 1 निकला तो 4, यहाँ पे 1 निकल गया तो 3, और वैसे भी देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 3, और ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 is equal to length multiplied by breadth. Length is 3 and breadth is 1. Again it is 3 square centimeter. 3 square centimeter. Now area of rectangle 3. 3 का ये total length कितनी है 3 और breadth is 1. Again it is 3 multiplied by 1 is equal to 3 square centimeter. ये भी wrong है, हाँ मैं ठीक करके दूंगी PDF में। तो now total area of the given figure is equal to 3 plus 3 plus 3 is equal to 9 square centimeter. समझ में आया ना, ये कुछ गलत टाइप हो गया, ये नहीं है इसका आंसर। इसका भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसका भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ फिगर 2। अब आता है एरिया ऑफ फिगर 3, थर्ड फिगर का एरिया फाइंड करना है। So okay, A B C कहाँ गया, ओके सी यहाँ पीछे आ गया है। देखो सी, द गिवन फिगर कैन बी ब्रोकन इनटू रेक्टेंगल एज फॉलोज। ये टी शेप दिया हुआ है ना, ये टी शेप दिया हुआ है। अब टी शेप को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, देखो यहां से इसको डिवाइड किया, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट एरिया का रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल अभी कितना है 4 और ये कितना है 1,
तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो गया, इसका कितना आया था 5, इसका कितना आया था 4, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चल गया। वो क्वेश्चन ये था कि उस फिगर को रेक्टेंगल में स्प्लिट करो और उसका एरिया फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिया इजीली, है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वैसे ही है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरियाज। सेम जैसे वो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, स्प्लिट द गिवन फिगर इनटू रेक्टेंगल 1 and 2 वी गेट द एरिया। देखो अब इसमें क्या किया है, ये एल शेप है, एल शेप को किस तोड़ा उन्होंने, उसको यहां से ऐसे स्प्लिट कर दिया ऐसे, क्योंकि ये तो दिया हुआ है हमें 2, ये 2 हो जाएगा, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये हो गया एक रेक्टेंगल। तो इसका जो है लेंथ कितना दिया हुआ है 12 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2, तो 12 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 था, 10 में से 2 तो निकल गया, कितना बचा 8, ये लेंथ है 8, ब्रेथ है 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल एरिया फाइंड करना है, तो इसका कितना आया था 24 + 16 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो है, बताती हूँ मैं आपको। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, अब देखो ये प्लस शेप जैसा है, तो इसको डिवाइड करना है रेक्टेंगल में, तो उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट का देखो ये कितना है 7 और ये भी कितना है 7। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, हाँ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, रेक्टेंगल क्योंकि 4 साइड्स होती है, इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन वो बना तो वो भी 4 लाइन सेगमेंट से होता है ना। यहां से यहां तक 7 और ये भी 7, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, अब देखो ये 7 है, ये 7 है और ये भी 7 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई इसकी, 7 + 7 14, 14 + 7 21। तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 21 and breadth is 7. So area of this rectangle is 21 multiplied by 7 is equal to 147 square centimeter. Now again this is same as this, length multiplied by 7 multiplied by 7 is equal to 49 centimeter square centimeter. इसका आ गया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 का आ गया 147 स्क्वायर सेंटीमीटर और 3 का आ गया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore total area of the whole figure is equal to 49 + 147 + 49 is equal to 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। ओके, अभी इसमें है सी, वो भी सेम जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का, सी वैसे ही है, 5 1 2 4 सेम वो क्वेश्चन वही है, मैंने अभी आपको बता दिया था ये तो सी वाला। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम में 4 मार्क्स में आता ही आता है क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। मतलब दो फ्लोर है, उनकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, उनमें टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। और टाइल्स की ये एक जैसे रेक्टेंगुलर फ्लोर है और उसमें क्या करना है, टाइल्स लगानी है। तो देखो ये एक हो गई, ये हो गई, इस तरीके से क्या करना है, उस रेक्टेंगुलर उसके अंदर फ्लोर के अंदर रेक्टेंगुलर हमें ऐसे टाइल्स लगानी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, उस फ्लोर के अंदर टाइल्स लगानी है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ हमें दी है कि ये जो एक टाइल है, ये जो एक टाइल है उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी टाइल्स इस फ्लोर के अंदर लगेगी, एक फ्लोर ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड
144 सेंटीमीटर चौड़ा। एक फ्लोर ये है, दूसरा फ्लोर ये है, तो इस फ्लोर के अंदर ऐसी कितनी टाइल्स आएंगी? तो क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड कर लेंगे और इस टाइल्स का भी एरिया फाइंड करेंगे। फिर टोटल फ्लोर के एरिया को डिवाइड करेंगे टाइल्स के एरिया से, तो हमें मालूम चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टाइल्स इस फ्लोर के अंदर आएंगी। तो फर्स्ट यू राइट लेंथ ऑफ वन टाइल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द टाइल 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इस वाली एक टाइल का एरिया कितना आ गया, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इस फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, लेंथ इधर, हाँ लेंथ ज्यादा होती है ना बड़ी, तो ये क्या है, ठीक है, तो लेंथ है 144 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 100 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द रीजन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 144 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया तो कितना, 2 जीरोस के आगे आ जाएगा, तो 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पूरे फ्लोर का एरिया आ गया 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर और एक टाइल का एरिया आ गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द होल रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमें इस रेक्टेंगुलर रीजन को कवर करने के लिए चाहिए, area of this rectangular region divided by area of this one tile. It means 14,400 square centimeter divided by 60. अब इसको डिवाइड करके देखो, ओके अब हमने क्या किया, 14,400 को डिवाइड किया 60 से। Now 60 2 जा 120 माइनस किया 4 माइनस 0 4 4 माइनस 2 2 डाउन किया 0। अब 4 जा 4 0 जा 0 4 6 जा 24। नाउ 240 माइनस 240 0, देन डाउन दिस 0। अब 0 को हमने डाउन किया तो उसे डिवाइड करना ही पड़ता है, तो 60 0 जा 0। इट मीन्स कितनी टाइल्स हमें चाहिए उस रेक्टेंगुलर रीजन को कवर करने के लिए, 240 टाइल्स। ओके 240। अब हम ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का रेक्टेंगुलर रीजन कितना दिया हुआ है, लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 36 सेंटीमीटर। अब उसको कैसे करेंगे देखो, लेंथ 70 ब्रेथ 36, एरिया फाइंड किया, एरिया आ गया 70 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 2520, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टाइल्स का तो एरिया हमें मालूम है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो देयरफॉर नंबर उस रेक्टेंगुलर रीजन को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी, तो क्या किया, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द होल रेक्टेंगुलर रीजन 2520 डिवाइडेड बाय 60। इट मींस 2520 डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड करेंगे तो 64 जा 240 है ना, 4 0 जा 0 4 6 जा 24। नाउ माइनस के 2 माइनस 0 2 5 माइनस 4 1, डाउन किया 0 हो गया 120 एंड 62 जा 120। इट मींस हाउ मेनी टाइल्स नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगुलर रीजन, 42 टाइल्स is needed to cover the whole rectangular region। तो समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन में बोला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट्स ऑफ व्यू वर्ड प्रॉब्लम, है ना, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास, अभी तो आपके एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, इसके बाद फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम नया लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 11 अलजेब्रा। अब इसकी मैं पीडीएफ भेजूंगी, खाली कॉपी नहीं कर देना है कि मैम ने भेज दिया वक्त तो हमें कंप्लीट कर लेना है, समझ समझ के करना है। और अगर आपको पूरा वीडियो देखने में बोर होता है तो आप एक बार में 3 क्वेश्चन देखो, पहले 3 क्वेश्चन देखो, उनको समझो, फिर उसको नोटबुक में लिखो, फिर थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस देखो, समझो, फिर नोटबुक में करो। समझ के करोगे तो बहुत इजी लगेगा, खाली कॉपी करोगे तो खाली आपका टाइम पास करने के लिए आपकी मैम खुश हो जाएगी हमने नोटबुक में काम कर लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
So that's it for today's lecture. In next lecture we will continue, we will start new chapter. Okay, tab tak ke liye bye and take care.